नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम के गुवाहाटी दौरे पर रहे। इस दौरान इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों और उद्योगपतियों से सीधी चर्चा की। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगपतियों और भूटान के प्रतिनिधियों के साथ फिक्की के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में विकसित होने वाले पीएम मित्र पार्क के अलावा उपलब्ध संसाधनों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश और असम के पौराणिक काल से संबंध का भी उल्लेख किया। सीएम ने कहा कि एनर्जी से लेकर माइनिंग तक हर क्षेत्र में एमपी तेजी से बढ़ रहा है। पूरे देश में एमपी सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। दिल्ली की मेट्रो भी एमपी की बिजली से चल रही है। 3 रुपये से भी कम कीमत पर एमपी से बिजली जा रही है। ओमकारेश्वर परियोजना के तहत पानी की सतह के ऊपर बिजली बनाई जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगर आप होटल या अस्पताल बनाते हैं तो 100 करोड़ रुपए में 30 करोड़ रुपए हमारी ओर से अनुदान दिया जाएगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए रोजगार आधारित इंडस्ट्रीज लाने पर हम बिजली और पानी की व्यवस्था तो देंगे ही, साथ ही मजदूरों को 5,000 रुपये का अनुदान भी देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम के गुवाहाटी दौरे पर रहे। इस दौरान इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों और उद्योगपतियों से सीधी चर्चा की। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगपति और भूटान के प्रतिनिधियों के साथ फिक्की के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में विकसित होने वाले पीएम मित्र पार्क के अलावा उपलब्ध संसाधनों का भी जिक्र किया। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सचिन वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, देवश्री माली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशीष मंगल सोनी है, ब्यूरो हेड भोपाल है। तो पहला सवाल, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सचिन वर्मा जी से पहला सवाल करेंगे। सचिन जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेशकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। क्या यह पहल मध्य प्रदेश को नए निवेश हब के रूप में स्थापित करेगी? बिल्कुल, जैसा कि अगर हमें ज्ञात है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट जो है वो कोई भी नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो होता है किसी देश का वास्तु के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री वो अष्टलक्ष्मी बोलते हैं इन प्रदेशों को। तो ये अष्टलक्ष्मी जो है प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। जिस तरह से वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनका उत्पादन होता है, जो अखरोट है उसकी सप्लाई जो होती है वो बाहर होती है, निर्यात किया जाता है। मुगा सिल्क होता है, वहां पर अलग अलग तरह के फैब्रिक जो होते हैं उसका अच्छा काम है। हैंडलूम्स का, हैंडीक्राफ्ट का काफी अच्छा काम है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में जो निवेश की अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि उन प्रदेशों में एक विकास की एक सीमा है, क्योंकि हिली एरियाज हैं, वहां पर उस तरह के कंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकते हैं व्यापक तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में हम वहां के निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अगर अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश उसके लिए एक सूटेबल स्टेट है जहां पर पानी, लैंड और अन्य तरह के प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है। और मध्य प्रदेश में जो है इस देश का 33% फॉरेस्ट एरिया जो है मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की आबो हवा भी जो है वहां के जो लोगों के लिए सूटेबल है। और यहाँ पर जिस तरह से पीएम मित्रा पार्क जो खोला गया है, तो वहां पर पीएम मित्रा पार्क में वहां के जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स के काफी अच्छे जो मास्टर आर्टिजन्स हैं उनको बुलाकर यहाँ पर ट्रेनिंग दिलाई जा सकती है मध्य प्रदेश के लोगों को, ताकि हम वहां पर जो है एक आर्टिजन्स का एक जो है एक स्पेशल ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकें, जो वहां पर जब जिस तरह से हम व्यापार और
संसाधनों के बारे में आगे विचार कर रहा है, तो उसमें वो उपयोगी साबित होता है। सचिन जी, मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मध्य प्रदेश निवेशकों का हब बने और उद्योग का हब बने, अधिक से अधिक उद्योग जो है कि मध्य प्रदेश में लगे। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से शपथ ली है, उसके बाद से एक उन्होंने संकल्प ले रखा है कि मध्य प्रदेश को जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर पर एक के मैप पर मध्य प्रदेश को एक जगह दिलानी है, और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहीं पीछे रह गया है। तो उस पिछड़ेपन को हम किसी भी तरह से ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमने एक संकल्प लिया है और जिस तरह से बैक टू बैक इन्वेस्टर्स मीट की जा रही है, उसको देखकर हम कहीं ना कहीं बराबरी में पहुंचे और इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में हम अपनी पहचान बना पाए। बिल्कुल, हमारे साथ देवश्री माली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देवश्री माली जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार रोड शो कर रहे हैं, निवेशकों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, अगर ये निवेश मध्य प्रदेश में आते हैं, क्या फायदा मिलेगा, कितना रोजगार मिलेगा प्रदेश को? देखिए, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जैसा कि अभी कहा कि नॉर्थ ईस्ट जो है, वहाँ जो स्थिति है, वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट मिलेगा, और उनके प्रोसेसिंग के काम के लिए मध्य प्रदेश एक अच्छा इसलिए है कि वहां से लाके अगर यहाँ प्रोसेसिंग की जाती है या यहाँ निवेश किया जाता है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश 7-8 राज्यों से घिरा हुआ है। तो ये जो है ना, एक जैसा मध्य, हम देश का मध्य है, तो कई राज्यों से उनका कनेक्शन हो जाएगा। एक राज्य में निवेश करने से या एक राज्य में इंडस्ट्रीज लगाने से या प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से एक साथ वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे कई राज्य, महाराष्ट्र के वहां के मार्केट पर भी अप्रोच कर सकते हैं। तो एक उनको भी फायदा है, मध्य प्रदेश को तो है ही, क्योंकि यहाँ निवेश आएगा। और जैसा कि अभी सचिन जी ने कहा कि उनकी परिस्थितियां और हमारी परिस्थितियां भी लगभग ठीक हैं। हमारे यहाँ भी वन क्षेत्र बहुत सारे हैं, पहाड़ी क्षेत्र बहुत सारे हैं। तो इससे पहले जब मुख्यमंत्री जी ने जैसे रीजनल इस तरह के आयोजन किए थे, तो उसके पीछे मकसद उनका वही था कि वहां के बारे में भी उनके पास एक कंसेप्ट हो मुख्यमंत्री के रूप में, ताकि वो बता सके कि आप कहाँ आइए, आप शहडोल आइए, आप उमरिया आइए, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ इको भी है और एक तरह से और मार्केट भी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड आशीष मंगल जी जुड़े हैं। आशीष मंगल जी, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से निवेशकों को लेकर चर्चा की जा रही, निवेश लाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए लगातार सीएम लोगों को से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, कितना सूटेबल है मध्य प्रदेश? जो पहले देखते थे अपन मध्य प्रदेश की स्थिति, आज की स्थिति और पहले की स्थिति में क्या फर्क है? देखिए, मध्य प्रदेश में वर्तमान दौर में सभी तरह से परिस्थितियां अनुकूल है। यहाँ बिजली सरप्लस है, पानी सरप्लस है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के देश के हृदय स्थल पर होने के कारण सभी राज्यों से कनेक्टिविटी है। ये एक मध्य प्रदेश के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश की जलवायु अनुकूलता है यहाँ पर, इससे कोई भी किसी भी राज्य का निवेशक मध्य प्रदेश में उद्योग लगा सकता है। और उससे भी खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अब जो सिंगल विंडो सिस्टम रखा है, जो मध्य प्रदेश सरकार के पास जो लैंड बैंक है, जिस तरह से पीएम मित्र पार्क में का शिलान्यास होने के बाद वहां पर सभी तरह की जमीन आवंटित हो चुकी है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के पास ये तमाम अनुकूलताएं हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित होने का अवसर मिल रहा है। अब तक 3,300 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अलग अलग यात्रा के दौरान मिल चुके हैं, चाहे वो देश के हो या देश के बाहर से हो। अलग अलग राज्यों में, चाहे कोयंबटूर हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चंडीगढ़ हो, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग जगह जाकर रोड शो किया उन्होंने, तो वहां से निवेश आए। मध्य प्रदेश में खासतौर पर बात यह है कि एक तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सीमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिस तरह से मुरैना में अभी जो पार्क लग रहा है, हाल ही कैबिनेट में फैसला हुआ है, तो ये तमाम जो सेक्टर है, यहां पर मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सचिन वर्मा जी। सचिन वर्मा जी, पूर्वोत्तर राज्यों और भूटान जैसे देशों से साझेदारी पर जोर दिया जा रहा है, कितना फायदा होगा मध्य प्रदेश को?
देखिए, ये तो विन विन सिचुएशन है। मध्य प्रदेश जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में काफी उभरता हुआ स्टेट है, और अगर पर्यटनों के बारे में 2024 का आंकड़ा देखा जाए तो काफी अच्छा फुटफॉल हुआ है। मध्य प्रदेश जो है इस देश में अग्रणी राज्य रहा है पर्यटन के क्षेत्र में। अब पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ साथ देखिए, हैंडीक्राफ्ट की जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी कोई सानी नहीं है, उनके लेवल का कोई भी हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता है। तो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स जो है वो जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में हम जो है बैम्बू कल्टीवेशन का कोई एक जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको एक ड्राइव बनाकर बैम्बू कल्टीवेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो बैम्बू कल्टीवेशन अब हो रहा है। अब बैम्बूस को किसी भी तरह कमर्शियल उसका प्रोडक्शन करके और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये जो राज्य है ये बड़े महत्वपूर्ण है। फिर मुगा सिल्क जो है जो सिर्फ आसाम राज्य में होता है, ये ऐसा फैब्रिक होता है जो पूरे विश्व में यूवी प्रोटेक्टिव होता है 100%। तो ये जो मुगा सिल्क जो है इसकी जो कोकून होता है और इसके जो पेड़ होते हैं जिसपे कोकून लगता है वो उसकी काफी कुछ जलवायु जो है वो पचमढ़ी से मिलती है। तो पचमढ़ी में उसका कल्टीवेशन का प्रयास किया जा रहा है और मुगा सिल्क का एक दो जो लॉट्स हैं वो पहले निकले हैं और मुगा सिल्क का कल्टीवेशन अब कमर्शियल रूप में करने का प्रयास जो है पचमढ़ी में भी हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम मध्य प्रदेश में मुगा सिल्क जिस तरह का फैब्रिक है जो सेकंड कॉस्टलीस्ट फैब्रिक है पूरे वर्ल्ड का, तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं और 30 साल की इसकी लाइफ होती है। तो ये प्रोडक्ट जो होता है ये साउथ अफ्रीकन आर्मी ने अपनी जो कैप होती है, आर्मी कैप होती है, उसमें भी उसको लगाया है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है और उसका जो है मार्केट जो है जापान में और थाईलैंड की तरफ काफी अच्छा, ईस्ट की तरफ काफी अच्छा प्रोडक्ट उसका मार्केट है। तो इसकी मार्केटिंग भी की जा सकती है। तो इस तरह से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जो है जिस तरह से आसाम के राज्यों में वहाँ के लोकल जो ब्रांड्स हैं, आसाम ऑयल और अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं, वो वहाँ का लोकल ऑयल और फ्यूल बेचते हैं और वो उसकी कीमत जो होती है वो दूसरे जो कंपनीज है उससे कम होती है, उससे 2-3 रुपए सस्ता होता है। तो इस तरह के पंप्स भी मध्य प्रदेश में लगाए जा सकते हैं जिससे मध्य प्रदेश के जो कंज्यूमर्स हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। देवश्री माली जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुवाहाटी में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में आप पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से कोई दे पा रहा है तो दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। हमें इस बात का गर्व है, हमारे यहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है और दिल्ली की मेट्रो जा रही है। इसलिए ग्रीन एनर्जी भी अभी 2-3 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे यहाँ से निकल के जा रही है। और केवल अभी तक तो हमने सुना था कि पानी के अंदर बिजली, पानी के ऊपर भी बिजली, दोनों जगह बिजली बनाने की क्षमता मध्य प्रदेश पे है। सोलर के माध्यम से भी बिजली, तो विंड के माध्यम से भी है। पंप हाइड्रो में भी हमारा नीमच का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े डैम के ऊपर पानी की सतह के ऊपर ओंकारेश्वर परियोजना में ऊपर सोलर प्लेट लगा दी पानी के ऊपर, तो वो भी बिजली बनाने का काम हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। जी बिल्कुल। देवश्री माली जी, पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, निवेशकों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। रणनीति कितनी दूरदर्शी कदम मानते हैं इस रणनीति को मुख्यमंत्री? देखिए, दूरदर्शी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, जब देश के अलग अलग क्षेत्रों से निवेश आता है, क्योंकि सारा जो फोकस दूसरे राज्यों पे होता है वो महाराष्ट्र पे, गुजरात पे होता है, तो सारे देश का फोकस उसमें रहता है। तो कहते हैं ना कि अपन जो है थोड़ा थोड़ा अगर नए क्षेत्र ढूंढेंगे निवेश के तो उसको वहां से आना भी आसान हो जाएगा और भले और बूंद बूंद से घड़ा भी भर जाएगा। और यहाँ तक आसाम का सवाल है तो वहां से जो प्राकृतिक संपदा है और प्राकृतिक चीजें वहां से इस तरह की निकलती हैं जिनकी प्रोडक्शन भी यहाँ हो सकता है
पैकेजिंग की यूनिट भी यहाँ लग सकती है, बेम्बो की जैसे बात की अभी इन्होंने, इसके अलावा कोकीन की बात की। तो ये तो 2 चीजें हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां के कल्चर को कोरिलेट करती है। उनको मार्केट भी मिलेगा, ऐसा नहीं केवल प्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ से उनको 7-8 राज्यों का मार्केट भी मिलेगा कि अगर वो यहाँ बनाते हैं। गुवाहाटी से बना के और झारखंड में बेचना आसान काम नहीं है, गुवाहाटी से बुला के झांसी में बेचना आसान काम नहीं है, इलाहाबाद में बेचना आसान, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में यूनिट लगती है तो वहां से पहुंचाने का काम भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। तो निश्चित तौर पर एक दूरदर्शी कदम है। अगर ये सफल होता है तो मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा और नॉर्थ ईस्ट खासतौर पे आसाम वगैरह को भी लाभ होगा। लेकिन उसके लिए जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, वैसा वातावरण निर्माण करना भी बहुत जरूरी है, खासतौर पे सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से। और जो नौकरशाही है उसकी वो जो लाल फीताशाही में फाइलें उलझती हैं, उनको जो उन्होंने घोषणा की है उन पर एक कारगर अमल करने का भी प्रयास करना पड़ेगा, तभी ताकि अनुभव उनके खराब ना जाए। जो लोग इंडस्ट्रीज लगाने आ रहे हैं उनके अनुभव अच्छे होंगे तो वो और लोगों को भेजेंगे और लोग उनसे बातचीत करके आएंगे, लेकिन पहल अच्छी है। लेकिन सीएम ने जैसे कहा है कि बिजली उनको देंगे, पानी उनको देंगे, साथ ही साथ जो आप फाइलों की बात कर रहे हैं, फाइलों को लेकर भी डिजिटल किया गया है, एक क्लिक में सारी फाइल सबमिट हो जाती हैं, तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं निवेशकों को मिलेगा और निवेशक जो है इससे आकर्षित होंगे। अगर जो कहा गया है वो पालन होगा तो निश्चित तौर पर निवेशक खुद भी आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि और दूसरे निवेशकों को भी यहाँ लाएंगे। तो दोनों तरफ की बात है कि हमने जो कहा है उसको करके दिखाना होता है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी लगातार रुचि ले रहे हैं कि हमने देखा कि पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन कॉन्क्लेव उन्होंने किए, ग्वालियर में भी किया था उन्होंने, रीवा में किया, रीवा जैसी जगह में जहां कभी नहीं हुआ वहां भी उन्होंने बात की, क्योंकि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में तो होते रहते थे, लेकिन छोटी छोटी जगह पे बुंदेलखंड में भी जैसे उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो इस तरह की जो वातावरण का निर्माण हो रहा है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का मतलब अभी सिर्फ इंडस्ट्री लगाना माना जाता था, लेकिन अब जो उसका धारणा बदल रही है कि सिर्फ उद्योग लगने से ही उद्योग नहीं होते हैं। अब बहुत सारे उद्योग हो गए, होटल उद्योग है, जैसा कि अभी बात हुई पर्यटन में, हम मध्य प्रदेश में बड़ा जबरदस्त जो है ना उछाल आया है पिछले कुछ सालों में। तो उसके लिए होटल खुल सकते हैं, होटल से पर्यटकों से जुड़ी हुई चीजों की दुकानें खुल सकती हैं, वो भी निवेश में ही शामिल होता है। छोटे छोटे मॉल खुल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के मॉल अगर यहाँ खुल जाएंगे, वो उनका सामान यहाँ बिकेगा तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट होगा, मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। तो इसके कई पहलू हैं। केवल अब उद्योग लगाना ही रोजगार का साधन नहीं बचा है और इन्वेस्टमेंट का साधन नहीं बचा है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की मध्य प्रदेश जिस तेजी के साथ पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ रहा है, खासतौर पे अगर हम देखेंगे तो जो रिलीजियस टूरिज्म है और मेडिकल टूरिज्म है वो काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ग्वालियर को अगर हम लेंगे तो ग्वालियर में बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स खुले हैं, जिसमें दूसरी जगह से भी लोग आते हैं। लोग आते हैं तो उनके लिए रुकने की जगह चाहिए होती है, खाने की जगह चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है। तो ये इन क्षेत्रों में अगर निवेश करता है वो भी निवेश भी होता है और उसके जरिए उन लोगों को रोजगार भी मिलता है। जी बिल्कुल, आशीष मंगल जी हमारे साथ। आशीष जी, जो क्या लगता है आपको कि जो प्रयास कर रहा है मुख्यमंत्री, इन प्रयासों से मध्य प्रदेश के युवाओं और एमएसएमई सेक्टर को कितना फायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को विकास होगा एमएसएमई के सेक्टर में, उद्योग के क्षेत्र में। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में 2 प्रमुख बातों का जिक्र किया। एक तो पौराणिक प्रसंगों का जिक्र किया, मध्य प्रदेश से आसाम की कनेक्टिविटी को लेकर, दूसरा वन्य प्राणियों को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया कि असम का गेंडा, मध्य प्रदेश का टाइगर दोनों एक साथ दौड़ सकते हैं। इसके साथ ही चंबल संभाग जहां पर घड़ियाल के लिए इस विशेष अभ्यारण्य, ब्रह्मपुत्र में घड़ियाल और मगर भी दे सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु अनुकूलता असम और मध्य प्रदेश की कुछ स्थानों पर एक जैसी है, तो इसका फायदा भी ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसके साथ ही निवेश के साथ इस तरह का सांस्कृतिक दूसरे जो आदान प्रदान है उस पर भी खास तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा माहौल बनेगा तभी यहां पर औद्योगिक निवेश सफल हो सकता है। एक
कोई भी एक निवेशक है वो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए है कि वो जिस भी क्षेत्र में निवेश कर रहा है उसे सुरक्षा चाहिए। इसके साथ ही सरकार की नीतियों की वजह से वो अपना उद्योग बढ़ा सके, ये खास बात है। तो निश्चित रूप से जब ये परिस्थितियां अनुकूल होती है तो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होता है। अब तक मैंने जैसा आपको बताया 3,300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के विकास में एक सराहनीय कदम है। और जब असम की हम बात करें खासतौर पर पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर के साथ असम के साथ जुड़े हुए बंगाल, पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता भी गए थे, वहां से भी निवेशकों का एक अच्छा प्रस्ताव मध्य प्रदेश में आया है। तो उसी को देखते हुए अब असम के उद्योगपतियों ने, फिक्की ने, असम के गुवाहाटी के स्थानीय उद्योगपतियों ने भी मंशा जाहिर की थी और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री गुवाहाटी पहुंचे और वहां के तमाम उद्योगपतियों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की। बिल्कुल, सचिन वर्मा जी के पास जाऊंगा। सचिन वर्मा जी, क्या मान लें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की औद्योगिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई देने का काम कर रहे हैं? देखिए अरुण जी, अगर आप ये मानेंगे कि हर 7वें या 10वें दिन एक इन्वेस्टर मीट हो रही है, अगर आप एक एवरेज निकालेंगे, हर 7वें या 10वें दिन एक इन्वेस्टर मीट हो रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस गंभीरता से इस सेक्टर को किस मजबूती देने का प्रयास किया है, वो आज तक कभी भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ है, ये बात माननी पड़ेगी। तो ये जो प्रयास वो कर रहे हैं उसकी गंभीरता सिर्फ इन्वेस्टर्स मीट तक ही सीमित नहीं होती है कि आपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कर ली और उसके बाद में उसको, ये एक निरंतर प्रयास है। और उनके कहीं ना कहीं उनके प्रोग्राम्स में, उनके पॉलिसी मेकिंग में इसको एक जिस तरह से एक प्रमुखता से रखा गया है, तो उस सेक्टर में अब आप देखिए वो नॉर्थ ईस्ट चले गए हैं, वहां भूटान के इन्वेस्टर्स के साथ में और नॉर्थ ईस्ट के इन्वेस्टर्स के साथ में मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। तो ये जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गंभीर प्रयास है, इससे जो है मध्य प्रदेश जो है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक मजबूती से उभरा है, पूरे देश में एक पहचान बनी है। और जिस तरह से जो पीएम मित्रा पार्क जो 7 बनने हैं इस पूरे देश में, उसमें पहला जिस तरह से मध्य प्रदेश में उसकी आधारभूत संरचना रख दी गई और उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके शिलान्यास कर दिया, तो ये जो एक जिस तेजी से हम काम कर रहे हैं, वन विंडो सॉल्यूशन और ईज ऑफ बिजनेस में जिस तरह से हमने अपनी रैंकिंग को सुधारा है, उस तरीके से आप देखें डीम्ड परमिशंस में भी हमने डीम्ड परमिशंस जो होती थी उस सेक्टर में भी काफी प्रोग्रेस की है। अब 49 से 69 तक की 69 परमिशंस जो है वो उसको डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है कि अगर वो पर्टिकुलर एक जो प्रिस्क्राइब टाइम है उस टाइम लिमिट के अंदर वो अगर परमिशंस नहीं ग्रांट होती हैं तो उसको ये मान लिया जाता है कि वो ग्रांट हो गई हैं। तो इस तरह से जिस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने काम किया, 18 पॉलिसीज को बदल दिया, तो ये सारे जो काम है ये हमारे मध्य प्रदेश को एक बहुत आगे ले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बहुत तेजी से उभर रहा है। जी बिल्कुल, समय का अभाव। हमारे साथ चर्चा के लिए सचिन वर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, देवश्री माली जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े और आशीष मंगल सोनी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े। तमाम चर्चा के लिए आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को लाकर रोड शो कर रहे हैं, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, अब देखना होगा कि कितना फायदा इसका मध्य प्रदेश को मिलता है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।